स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एसएसटी का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पब्लिक फैसिलिटीज। हमने देखा था कि दो बच्चे होते हैं, अम्मू और कुमार। वो चेन्नई की बस में सफ़र कर रहे होते हैं और फिर वो पूरी चेन्नई के भिन्न भिन्न भागों में क्या देखते हैं, पानी की फैसिलिटी। उसके बाद हमने रीड किया था कि वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ और पब्लिक फैसिलिटीज़। आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर क्या रोल है। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पोर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टू द पीपल। अब यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो जन सुविधाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि पूरी जो गवर्नमेंट है वो तो ये प्रोवाइड नहीं करा सकती ना, उसके लिए भी उनको कुछ वर्कर्स चाहिए। तो क्या है कि इनकी जिम्मेवारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट। और यह कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो मुहैया कराती ही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ना कोई आगे वर्कर्स जो है जरूर रखती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। अब सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में से यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं अवेलेबल कराए। Let us try and understand why the government must bear this responsibility. आइए हम इस बात को समझें कि यह जिम्मेवारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। We have seen that private companies operate for profit in the market. हमें देख चुके हैं कि निजी जो कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट के लिए चलती हैं, मुनाफे के लिए चलती हैं। You read about this in the chapter on the story of a shirt in your class 7th book. आपने 7th क्लास में भी एक बाजार में एक कमीज अध्याय पढ़ा था, जिसमें आप यह समझ चुके होंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मुनाफा कमाती हैं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, लगभग जन सुविधाओं में, देर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वट प्रॉफिट कैन आर्क्यू टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन। अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो नालियों को साफ करने के लिए या मलेरिया को रोकने के लिए अभियान चलाती है, तो इससे क्या मुनाफा हो सकता है? इससे कोई मुनाफा नहीं होता ना उनको, क्योंकि ये तो पब्लिक की हेल्थ के लिए है। ए प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इस प्रकार के काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? गवर्नमेंट की। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। लेकिन जो दूसरी जन सुविधाएं हैं, जैसे कि अस्पताल है या स्कूल है, तो इनमें जो कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि इससे तो उनको प्रॉफिट होता है। वी हैव मैनी ऑफ दीज, पार्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज। अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनियों के अंडर में ही होते हैं। सिमिलरली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, अगर तुम एक शहर में रहते हो, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स। तो आप देखते हो कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो टैंकर्स के माध्यम से या फिर बोटल्स के माध्यम से क्या करती हैं, पानी को पहुंचाती है लोगों तक। तो वो किस लिए पहुंचाती है? क्योंकि इनसे इनको प्रॉफिट होता है। इन सच केसेस, प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट ए प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां केवल तभी ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रदान करती है जब लोग, मतलब क्या होता है, ये बहुत महंगी होती है और कुछ लोग ही इस खर्च को उठा पाते हैं।
Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. लेकिन यह सुविधा सस्ते दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो क्या होगा, जितना खर्च लोग करेंगे उसके मुताबिक वे सुविधाएं पाएंगे. लेकिन यदि यह नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि फिर इससे नतीजा क्या होगा. इससे नतीजा यही होगा कि जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनको तो जीवन जीने की सुविधाएं मिल जाएंगी, और जो नहीं मतलब क्या उठा पाते इस खर्च को, तो वो इस जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे. क्लियरली, तो यह साफ है कि दिस इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल ऑप्शन. तो यह कोई एक अच्छा विकल्प नहीं है. पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स. क्योंकि जो जन सुविधाएँ होती हैं ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं. एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट. किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो सके ताकि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें. द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज इज फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री. और संविधान में जीवन जीने का जो अधिकार है वो सभी को दिया गया है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए जो जीवन जीने की सारी सुविधाएं हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सरकार पूरा करे, सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए. एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई. जैसा कि आपने देखा कि जो अनु और कुमार है, अम्मू और कुमार, वो चेन्नई के इर्द गिर्द घूमे हैं. अम्मू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सैदापट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स. अब वो जो अम्मू कह रहा है कुमार को कि क्या तुमने देखा कि सैदापट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर कोई भी लाइट नहीं थी. वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट. तो वो हैरान होकर पूछते हैं कि पता नहीं रात में इस स्थान की हालत क्या होगी. कुमार कहता है व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन ए स्लम. तो कुमार कहता है कि किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी. अम्मू कहती है वाई शुड नॉट स्लम्स बी लाइक दैट, शुड नॉट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़. तो क्या झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों नहीं होती, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए. अब कुमार कहता है आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ और फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज. अब कुमार कहता है कि मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं. दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस. ये वो लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं. अब अम्मू क्या कहती है वाई डू यू से दैट स्लम डिवेलपर्स आर आल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट्स टू. वो कहती है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले भी लोग होते हैं, वो भी नागरिक है, इसीलिए उनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी ये अधिकार है. कुमार कहता है अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे. इससे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी. अम्मू कहती है वेल इट हैज़ टू फाइंड ए वे. कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लिम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी. तो अम्मू कहती है चाहे जो भी हो गवर्नमेंट को रास्ता तो निकालना पड़ेगा. क्या तुम सोच सकते हो कि सड़क, पानी और बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होती होगी. कुमार अरे अम्मू कहती है आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज मैनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. कि हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है. द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ. तो हमारी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी को यह अधिकार मिले और हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सके. व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री विद.
तो बच्चों आप बताओ, मैंने आपको ये यहाँ तक इतना लेसन रीड कराया, तो आप ये बताओ कि क्या आप अम्मू की राय से सहमत हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें से निकलेंगे वो मैं आपको सेंड करूँगी, आपने उन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।